हेलो गाइस। टुडे डिस्कस ए न्यू टॉपिक एंटी लॉग। तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हम लॉग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एंटी लॉग डिस्कस करने वाले हैं और एंटी लॉग टेबल से कैसे एंटी लॉग को निकाला जाएगा। ठीक। तो देखो, एंटी लॉग के बारे में बात करूं तो देखो, एंटी लॉग जो अगर वैसे बनता कैसे एंटी लॉग, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं। देखो, ऐसे लॉग के इक्वल टू एक्स हो। ठीक। लॉग के इक्वल टू एक्स है। तो अब देखो, जब आप इस लॉग के में से इस लॉग को इधर ट्रांसफर करोगे, इधर ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर करोगे, तो क्या होगा, जो वो हो जाएगा एंटी लॉग एक्स। इसका मतलब लॉग का ही जो आप अपोजिट समझ लो, वो एंटी लॉग होता है। ठीक। जैसे लॉग को इधर भेजोगे, वो एंटी लॉग बन जाएगा। के इक्वल टू एंटी लॉग एक्स होता इक्वल टू होता है इसके। ठीक। अब देखो, यहाँ पर एंटी लॉग एक्स को आप एक और यानी एक और इसकी डेफिनेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, इसको हम एक और पैटर्न में लिख सकते हैं। यानी एंटी लॉग एक्स एक तो हम लॉग टेबल से भी निकाल सकते हैं, और इसका एक जनरल जो भी डेफिनेशन बोल रहे हो उस तरीके से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर लॉग के था, जैसे मान लो इसका बेस मैं 10 ले लूँ, कुछ भी बेस ले हो सकता है। जैसे मैंने एज ए एग्जाम्पल इसका बेस 10 ले लिया। ठीक। तो क्या होगा, क्या कि लॉग का जो बेस होगा ना, उसकी पावर में जो इस एंटी लॉग का ब्रैकेट के साथ जो भी होगा, ठीक है, एंटी लॉग है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो इस 10 की पावर एक्स पर चला जाएगा, 10 की रेस टू पावर बन जाएगा। ठीक है। तो 10 रेस टू एक्स। सिंपल था। लॉग का जो भी बेस उसको लिख देना है, एंटी लॉग के साथ ब्रैकेट के अंदर जो भी हो उसकी पावर बना देना है, ये ऐसे। ठीक है। तो एंटी लॉग एक्स जो होता है वो 10 की पावर एक्स के इक्वल होगा। ये दोनों चीज़ सेम है, ये आप याद रखना। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इस एंटी लॉग के बारे में। देखो, एंटी लॉग जो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एंटी लॉग वैल्यू जो देता है ऑलवेज पॉजिटिव देगा। ठीक। और ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू का ही एंटी लॉग निकाला जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। एंटी लॉग के क्यों क्यों निकाला जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास एंटी लॉग टेबल होती है उसमें वो पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन है। ठीक है। यानी हम पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग निकाल सकते हैं, ये है। तो ये सिंपल मैंने आपको इसके बारे में बताया, एंटी लॉग के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको सीखने हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एंटी लॉग। सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे, सभी अलग अलग तरीके पर होंगे। ठीक है। 6.2694। अब देखो, जैसे आप लॉग टेबल को देखते थे उसी पैटर्न से एंटी लॉग टेबल को भी हम ऐसे ही देखेंगे। ठीक है। कोई भी चेंजिंग नहीं है, वही डिफरेंस, वही सीरियल नंबर, वही सारी चीज़ें। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है। तो ये कॉलम दिख रहा होगा, पॉइंट इतना इतना, ये हम कॉलम है। फिर इसके बाद देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ये। ठीक। ये आपको दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं हम डिफरेंस। क्या है ये, डिफरेंस है, ये मीन डिफरेंस है। तो सेम जैसे लॉग में देखना मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। सेम एंटी लॉग में भी सेम ऐसे ही देखेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक। वही सेम चीज़ है सारी। तो अब देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है 6.2694, इसका एंटी लॉग निकालना है। तो देखो, वही सेम चीज़, ये वाली क्या चीज़ है मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये करैक्टरिस्टिक है। ठीक है। ये क्या है, मैंडेसा है, जो पॉइंट के बाद है। ठीक। ये चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं एंटी लॉग में। अब देखो, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पता क्या करोगे आप, पॉइंट्स जो भी करैक्टरिस्टिक बना है, ठीक है, जो भी है 6 है, कोई भी डिजिट हो, आपको क्या करना है, 10 की पावर में बना देना उसको। जैसे मान लो 6 है, तो आपको 10 की पावर 6 लिख देना है। जैसे 10 की पावर 6 लिख दिया मैंने। 7 होता, 10 की पावर 7, तो 10 की पावर जो भी डिजिट होगा वही डिजिट बन जाएगा। ठीक। अब आया देखो, 0.2694। अब देखो, ये निकलेगा लॉग टेबल से, इसकी ज़रूरत पड़ेगी लॉग टेबल की। ठीक है, इस वैल्यू को निकालने के लिए। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है, कॉलम है। ठीक है। ये इसको, अगर इस कॉलम को मैं 0.26 है, ये क्या है, ये हम डिफरेंस में देखेंगे। ये हम इसको बाद में हम कर ही चुके हैं लॉग में, सेम उसी तरीके से इसको हम मीन डिफरेंस में देखेंगे। ठीक है। तो 0.26 और फिर 9, इन दोनों को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद देखो इसको देखेंगे मीन डिफरेंस को। तो कैसे देखते हैं वो आप देख सकते हो एक बार। ठीक। अब देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा 0.26। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक। ये 0.26 ये। ठीक। अब देखो, 0.26 और कितना था, 0.26 और कितना था, देखो 0.26 और 9। ठीक है, 9। तो देखो, 0.26 और 9, देखो 9 आएगा ऊपर से, ये देखो 9 वाला कॉलम है, ये ऊपर से आएगा। ठीक। और इधर से 0.26 इसकी बात कर लेते हैं हम। 0.26 देखो, ये 0.26। ठीक। और 9, ये पॉइंट है कॉमन इसका, कितना है, 1858। 1858 कितना था, 1858। ठीक है। अब इसमें देखो ऐड कर देंगे हम,
क्या ऐड करेंगे, जो ये बचा है मीन डिफरेंस। अब मीन डिफरेंस ही इसका कॉमन पॉइंट निकालो, मीन डिफरेंस का भी। देखो ये पॉइंट था कॉमन इन सब का, ये पॉइंट था आपको, हाँ ये पॉइंट था इसका कॉमन, ठीक। और ऊपर से देखो 4, देखो ये आगे जाएगा ऐसे 4, देखो ये 4 है या मीन डिफरेंस का 4, ऐसे लाओगे आप, ऐसे करके ये 2 कितना है, 2 है, ठीक है। ये पॉइंट कौन, 2 है। इन सब का ही कॉमन देखते हैं जो मीन डिफरेंस के साथ बनता है, कितना, 2, ठीक। कितना है, 2। इसमें आप 2 ऐड कर दो। जब आप देखो इसमें 2 ऐड करोगे, ठीक, तो अब आप 2 ऐड करोगे इसमें, तो कितना बन जाएगा ये, 0 6 9 1। इसमें 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1960, 1960। अब आपको क्या करना है, बस हो गया, निकाल दिया। बस आपको क्या करना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। आपको एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाओगे, ये आपका एंटीलॉग वैल्यू हो जाएगी ऑलवेज, एक पॉइंट के बाद डिजिट, ठीक है। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, ठीक। पॉइंट के बाद आपको लगाना है। अब देखो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 1860 बनेगा। देखो ये 1860, ठीक, थोड़ा सा ही मिस्टेक था, आप इसको देख लेना भाई, कितना बनेगा, 1860। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जितने भी एग्जाम्पल आपको थंबनेल पर दिख रहे हैं उन सब एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। एंटीलॉग 26.521, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखो आप, तो क्या करोगे आप, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी 10 की पावर बन जाएगी 27, ठीक। अब ये 0.521, ठीक। तो 10 की पावर कितना बन जाएगा, 26, कितना था, 26 ही था ना, तो 10 की पावर 26 बन जाएगा, ठीक। अब देखो, अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं लॉग टेबल से। कितना है, 5 2 1, ठीक है, ये निकलेगी लॉग टेबल से। अब देखो ये आपको उसमें देख लो, कॉलम में देख लो, ठीक है। कॉलम में कितना 52 है और इसके बाद 1, तो 0.52 मैं देखता हूँ। देखो 0.52 आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। कितना है, 0.52, और कितने पर है, 1 पर। देखो 1, ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ना कॉमन, 3319। अब देखो इसमें मीन डिफरेंस नहीं था, मीन डिफरेंस 0 है, इसका मतलब 0 पर तो कोई मीन डिफरेंस नहीं होता, इसका मतलब उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो 52 पर कितना हो गया, 51, कितना 3319, ये पॉइंट आपको शायद दिख रहा होगा, 3319, तो लिख दो आप 3319। अब एक डिजिट का पॉइंट लगा दो, बस होगी ये इसकी लॉग टेबल। ऐसे निकालते हैं लॉग टेबल से वैल्यू, ठीक। अब देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल आपका एंटीलॉग 0.0051। तो इसमें क्या बनेगा, 10 की पावर ये कितना, 0, 10 की पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक। जानते हो 10 की पावर 0 बनेगा, उसका मान 1 होता है, इसको लिखो ना लिखो ये आपके ऊपर है। अब देखो इसको देखेंगे 0.00, 0.00 के साथ क्या 5, ठीक है। तो 0.00 और 5, देखो कहाँ है, 0.00 पहला ही दिख रहा होगा डिजिट आपको, और 5, देखो 5 ये रहा, कितना है 1012, 1012, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, हमको मीन डिफरेंस में क्या देखना है, 1 को। तो मीन डिफरेंस में 1 कितना है, 0 ही है। देखो कितना था ये, 0.0051, ठीक है। और 1 कितना है, देख लो, 0 पर 1 कितना था, मीन डिफरेंस में 1, 0 ही है। इसमें आप ऐड करोगे वही आ जाएगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1012। अब एक पॉइंट के बाद डिजिट वो लगा दो, सॉरी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपकी 1.012 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक। ये थी इसकी एंटीलॉग। अब देखो थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम। थर्ड एग्जांपल आपका एंटीलॉग माइनस का, -8.791, ये इसकी वैल्यू हमको निकालनी है एंटीलॉग टेबल से। अब देखो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सिंपल कुछ नहीं करना होगा। अब मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि एंटीलॉग जो वैल्यू हो पॉजिटिव के लिए, जो भी हमारे पास टेबल है हम पॉजिटिव वैल्यू का ही एंटीलॉग निकाल सकते हैं लॉग टेबल से, ठीक, एंटीलॉग टेबल से। अब इसमें क्या है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे भी करके आपको। अब तो कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो ये आपको दिख रहा होगा 8.791, ठीक। तो अब देखो 8.791 है, इसका अगर मुझे इसमें निकालना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, इसका नियरेस्ट इंटीजर देखना है आपको, ठीक है। 8.791 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 9 होगा। अब माइनस को इग्नोर कर दो आप, इससे समझ लो सिंपल। 8.791 का नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ऐसे आपको नियरेस्ट इंटीजर देख लेना है। ये देखो कन्वर्ट करने का, पोस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा इसका, 9, ठीक। देखो 8.791 ये था, ठीक, ये माइनस का था। मैंने क्या देखा, इसका नियरेस्ट इंटीजर होगा 9। तो देखो जैसे आप एंटीलॉग -2 है, ठीक है। अब देखो एंटीलॉग -2 अगर होता, मान लो इसकी मुझे वैल्यू निकालनी होती तो 10 की पावर -2 हो जाता, ठीक।
क्या हो जाता 10⁻², कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे भाई 10⁻x जो बेस में होता है, मान लो इसका बेस 10 है, उसकी पावर ये बन जाएगा ब्रैकेट वाला, ऐसे सोल्व कर लेते। पर लेकिन ऐसे इंटीजर, ये क्या था इंटीजर था -2, ऐसे हम देखो इसका इंटीजर ढूंढ रहे हैं और इसका इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 9। अब देखो अगर मैं 9 में से इसको माइनस करूँ, नियरेस्ट इंटीजर 9 चूज कर लिया, ऐसे चूज करना है आपको, उसमें से इसको माइनस करो आप। जब आप 9 में से 8.721 माइनस करोगे तो क्या बचता है 9, 8, 2 एंड 0 ये बनेगा 9 में 2 7, ठीक है, तो 0.279 ये बनेगा, ठीक है, ये बचेगा इसमें से 0.279। अब देखो 0.2, अरे सॉरी यार ये कितना था 8.791 था ना, ये 8.791 देखो 9 था ये, ठीक, इसमें से माइनस करोगे तो इसको 9 में से 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0.209 इसमें से बचेगा। अब देखो इसमें से माइनस करने के बाद ये आया, अब क्या मैं इस वाली चीज़ को देखो ये दिख रहा है, क्या मैं इसको -9 प्लस 0.209 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, तो -9 में से आप इसको माइनस करोगे यही आएगा, आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, नियरेस्ट इंटीजर देखेंगे, उसमें से जो इंटीजर चूज किया उसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको हम जो भी इंटीजर चूज किया है उसमें से उसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आ रही है इसको माइनस करने के बाद यही बन जाएगा, ये हमने एक पैटर्न चूज किया है, ऐसे इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका एंटी लॉग -9 प्लस 0.209। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है एंटी लॉग की जो आपको याद रखनी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को और आप याद रखना। तो देखो एंटी लॉग की एक प्रॉपर्टी ये है कि एंटी लॉग अगर a प्लस बी हो तो आप पता है इसको कैसे लिख सकते हो, एंटी लॉग ए इंटू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी, बस इतना याद रख लो, प्लस का है। अब देखो लॉग में क्या होता है, लॉग में अगर देखो पॉजिटिव होता है लॉग, ऐसे मान लो लॉग ए इंटू लॉग बी होता है, तो आप उसको लॉग ए प्लस भी लिख देते हो, लॉग ए प्लस भी लिख देते हो ना। तो ऐसे एंटी लॉग अगर ए प्लस बी है तो क्या मैं उसको मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, तो वही सेम चीज़ है, देख लो, ठीक है, कोई अलग नहीं है। तो इसको भी आप ऐसे लिख दोगे एंटी लॉग -9 इंटू एंटी लॉग 0.209, ये आ गया। अब देखो इसको तो हम सिंपल लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे मान लो इससे एंटी लॉग एक्स को 10 की पावर इतना लिख सकते हैं, जो भी इस ब्रैकेट के साथ हो, तो इसका मतलब 10 की पावर 9, ये सॉल्व होकर के तो इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लॉग टेबल से, कितना 0.209 को लॉग टेबल से देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल है 0.02 और 9 डिफरेंस 9 है, 0.02 देखना है उसमें, ठीक। तो 0.029 देखो 0.20 और कितना है 9, 0.020 और 9 देखो ये रहा, कितना है 1618, आपको दिख रहा है क्या 1618, ठीक है, ये रहा 1618, कितना हो जाएगा 1618। एक बार 1 मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ क्या था, 1618 ही था, ठीक है, तो लिख दो 1618। फिर क्या करोगे आप, वही सेम चीज़ उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो यहाँ पर भी वो हम जब एंटी लॉग निकालेंगे तो 10 की पावर 0 बनेगा, वो मैंने लिखा था 10 की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है। आप एक डेज को इसका बॉन्ड लगा दोगे तो ये भी जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, इसको तो आप छोड़ो फिर, ठीक। तो 1618 इंटू 10 की पावर -9 इसका एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको और कोई एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको एंटी लॉग में कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।